पे मैं बोरो कर रहा हूँ। कैन वी सर्वाइव एट 21%? नो, द ओनली आंसर इज वी कैन सर्वाइव एट 10 to 12%। ये कोविड की वजह से हमारे एडवांटेजेस काफ़ी हुए, हमने टर्क लोने थी, कहाँ ही कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, तो हम किसको ब्लेम करें? और हम माजरत के साथ एक हमारी अप्रोच है सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, आई मी एंड माई सेल्फ, आई मी एंड माई सेल्फ। जो एग्री करता है वो तालियां बजा दे। और यही चीज जापान में अगर मैं देखता हूँ ना, तो कहते हैं फर्स्ट माई कंट्री, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई सेल्फ। खुदा की कसम रिवर्स कर दो उसको, फर्स्ट माई सेल्फ, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई कंट्री। यू कैन आउट नंबर जापान इन 2 years। अमजद साहब, the floor is yours, the way forward। मुझे यकीन था कि हमारे पास कोई बहुत उम्दा बात कहने को नहीं है इस सेशन में, लेकिन फिर भी आप बताइए वे फॉरवर्ड है जी, किनको सामने आना है सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? बिजनेस कम्युनिटी को तो आना ही आना है, आपको तो काम करना ही पड़ेगा, बताइए। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी की थोड़ी बैशिंग भी हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में कभी भी बिजनेस कम्युनिटी की बात को सुना ही नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह जिस तरह रोल आज एक बांग्लादेश में, इंडिया में सारा दिन हसीना वाजिद बैठती है बिजनेस कम्युनिटी के साथ और मसले रिजॉल्व करती है, उस तरह का नहीं है। कमिंग टू देखिए, हमारा सबसे बड़ा इशू इस तरह बोला था, आपने कहा ना, कर्जे हैं जिसके ऊपर हमारी कर्जों की किस्त बहुत बन रही है। उसको करने के लिए एक ही तरीका है कि आपकी जो स्टेट और एंटरप्राइज हैं इनको कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है, ऑक्शन कर दें। इससे एक तो आपका वो 1.52 ट्रिलियन जो सब्सिडीज ही बचेंगी और कुछ आपको इसमें से पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट के पास बहुत सा स्टेट लैंड है जिसको ऑक्शन करें, उससे कुछ प्राइसेस भी नीचे गिरेंगी और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा जिससे थोड़ा अपने कर्जे कम करें। और फिर ये जो स्टेट लैंड बांटने वाला काम है पाकिस्तान में, तो बड़ा यूनिक है हमारा कि हम देते हैं, इसको ख़त्म कर दें। स्टेट लैंड सिर्फ ऑक्शन होना चाहिए, किसी इदारे को, किसी इंडिविजुअल को फ्री लैंड नहीं मिलना चाहिए। तो ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है ये ट्रिलियंस में जाती है। बहुत सारे मुश्किल सियासी फैसले हैं जो आपकी कमज़ोर सियासी जमातें नहीं कर सकती। देखिए, अब सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, वरना शायद पहले मेरे ख्याल अब्दुल साहब ने कहा, वरना कोई भी नहीं बचेगा। अगर किसी का ख्याल है कि कोई बच जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको ऊपर मिल के बैठना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है जी। मुझे अमरीन ने कहा था यहाँ बैठिए ताकि आप टाइमर देखती रहें। आई वांट टू टेक वन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। कोई है सवाल हमारे पास बहुत क्रिटिकल? जी, I wish I had more time to take questions, और I was hoping कि कोई जो हमारे यंग बच्चे बैठे हैं कोई सवाल पूछेंगे। I'll come to you. I'll give you a chance. Assalamu alaikum. My name is Yaqub, and there's a very famous saying in the English language that you're barking up the wrong tree. सिर्फ बिल्ली बैठी इस दरख्त पे, हम यहाँ पे भौ भौ कर रहे हैं। Now I'm really surprised that the only solution I see, and a major one in Pakistan, for Pakistan, is increasing our exports. The Planning Commission has done a very thorough job in identifying a lot of products that Pakistan can export and increase our exports from 30 to $111 billion. Why don't we talk about that? If you increase your export even by extra. Thank you, sir. In the paucity of time, I'll cut you. थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स की बात नहीं की। हम भी कब से सुन रहे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। क्यों नहीं होती एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की 2-3 चीज़ें हैं। याकूब साहब ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, हमारे जैसे ही हम एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, हम बहुत क्लियर ओपन माइंडेड बात करते हैं, फायर साइड में होता ही है। मादरत के साथ जो रेमिटेंसेज पाकिस्तान में आनी चाहिए वो आती नहीं। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ IT सेक्टर की। आई डिड माई लेवल बेस्ड, द टोटल पोटेंशियल ऑफ IT सेक्टर राइट नाउ इज $15 बिलियन। और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तानी कंपनी जो ओरिजिन की हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, $15 बिलियन के प्रोक्योर कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ $2.5 से $3 बिलियन आता है। तो उन चीज़ों को टैप करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं। एक्सपोर्टर्स के पैसे पड़े होते हैं, बाहर आती नहीं है। और आइटम जो याकूब साहब ने बताए वो यही हैं, जो सर्विस सेक्टर के भी हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह हैं, और कुछ चीज़ें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी हमने निकाली हैं
जैसे आपके पास जो पाम ऑयल है इसके अगेंस्ट हमने कहा है कि You want to give this a timeline, Tola साहब? टाइमलाइन देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, हमें तो यही चाहिए होता है। मैंने आपको बोला आई मीन माई सेल्फ, आज भी कल मैं भी एक्सपोर्ट शुरू करूँ तो शायद मेरा माइंड भी उस तरफ जाएगा कि यार बोला था। Yes, you want to put in a word or should I take a question? ये जो एक कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं फर्जी होती है, मेरा इससे तजुर्बा है। डर के इनसे कह रही थी क्या बात? पुरानी रिपोर्ट की कॉपी पेस्ट करते हैं, नंबर्स चेंज कर देते हैं। 25 बिलियन तो हम पहुँचे नहीं है, 111 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमने पिछले 70-75 साल में सिर्फ 3-6 एक्सपोर्ट किए हैं, चावल, चमड़ा और चादर। इसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते और हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हमारे दफ्तर में जितनी भी चीज़ें, हमारी स्टेपलर मशीन भी इम्पोर्टेड है, उसकी पिन भी इम्पोर्टेड है, हम कुछ नहीं बनाते। तो जो अमजद वहीद साहब ने कहा, हमने बुनियादी गलत डाली और अब इस मौके पर पहुँचे हैं। आपने तोला साहब कहा आपने टैक्स के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप रियल एस्टेट से टैक्स ले लें ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा सवाल है उस टैक्स रेवेन्यू से करेंगे क्या? फौज को अगर देना है तो न कलेक्ट करें। ऐसे नाराज हैं आप दोनों रिस्पॉन्ड करें। देखिए एक्सपोर्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ की हो, आपको कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए। जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, जहाँ पे बिजली और गैस के रेट इतने ज़्यादा हैं, जहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, यहाँ पे 25 डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़े हुए हैं, ना एक्सपोर्ट हो सकती है ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जब तक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा, जब वो होगा तो एक्सपोर्टर को पता है कि क्या उसने करना है, उसको किसी ब्यूरोक्रेट के बताने की जरूरत नहीं कि ये चीज़ करो, ही नोज दैट। एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव करने की बोला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि ठीक है हम तालियां बजा लेते हैं कि फौज को बजट ना बढ़ाओ। 3 सालों में हमने कोई बजट इतना खास नहीं बढ़ाया, 10% से ऊपर। आई एम सॉरी टू से। आप अगर ये बात करें, सब्सटेंशिएट मुझे करते हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं कैसर साहब, कि पर कैपिटा आर्मी के या टोटल फौज के एक्सपेंडिचर पूरे रीजन का आप मुझे बता दें। अगर इफ वी आर द हाईएस्ट, मैं खुद आपके साथ खड़ा रह के कहूँगा कि कम कर दो, बट अगर नहीं है तो खुदा का वादा इतना हम जहर ना फैलाएं, इतना जहर ना फैलाएं हम आर्मी के खिलाफ कि फिर हमारी दिफा के लिए कोई भी ना है। जब हम डूब रहे हो ना, ये टाइटैनिक जब डूब रहा है तो सिर्फ उसमें एक ये भी फैक्टर है कि जी हम अपना जहर खुद उगल लें। और आज इंडियन मीडिया कल बैठ के पूरा हमारा मजाक उड़ा रहा था। आई एम सॉरी सर, वन लाइन एंड आई हैव टू टेक अ क्वेश्चन। एक कि मैं मजीद कह के अशफाक तोला साहब को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मिनिस्टर है सर। पहले मैं आवाम में वो बात नहीं आने जो भी बातें यहाँ पैनलिस्ट ने कही है, ये पैनलिस्ट का अपना व्यू है, सीएम has nothing to do with this. Anyways, एक सवाल था, yes, last question, and I'll be asked to close the session. Quickly. Assalamualaikum. This is Ali Raza and I'm director at Titan College. Basically, क्योंकि कॉलेज ओन करता हूँ तो मेरा ये जो आजकल यंग जनरेशन है उससे काफ़ी डायरेक्ट लेकर आता है। अब मसला ये कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो आजकल O लेवल्स, A लेवल्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, वो उनमें से 80% बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर एब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जितनी यहाँ से हमने भी आउटकम लिया ना, वो सारी बातें सबने बहुत अच्छी करी है, लेकिन हम क्या यहाँ से निकल के सब पे अप्लाई करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग। ये जितने भी कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि डिसीजन मेकिंग या जो हमारी पाकिस्तान की गाड़ी है वो उन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में है जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है जो हम समझते हैं। तो जैसे अब तोला साहब तो माशाल्लाह स्टेट के मिनिस्टर बने हुए, तो मैं बोलूँगा कि हमारा जो भी मैसेज है ये आप इसाक डार तक या जो भी डिसीजन मेकिंग लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। और बाकी ये जितने भी लोग हैं, क्या हम सबको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, या हम अपनी कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? थैंक यू। देखिए वो जो कैसे साहब जाना चाहते हैं कमिटमेंट। So, since Kaisar Saab had a hard stop, Kaisar Saab, can I request you to be on the stage for a second? And may I request Mr. Ali Latif, President ICAP, and Mr. Samiullah Siddiqui, Chair PIB, to come and please share memento. Okay. तोला साहब, ये एक दो बातें बताइएगा। ये जो पहली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी,
ये जो मेरा ए लेवल का बच्चा है, ये जो मेरा मुस्तकबिल है, ये सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ए लेवल और ओ लेवल में कितने % बच्चे स्टडी कर रहे हैं? टोटल बच्चों में से जो ए लेवल और ओ लेवल के कितने बच्चे हैं? मुझे आप बताएं ना, आप एजुकेशन में जो मैंने सवाल किया। सर मैं भी एजुकेशन में हूँ। आप बताओ, ये माइंड भी नहीं होता ना हमारे। मैं आपको पूरा जो हमारे पास जो 2 साल पहले के स्टेटिस्टिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, 11 से 12%। उसमें से भी मैं जो मेरे पास स्टडीज आज नहीं भी, मैं आपको कह रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ। उनमें से मेरे बच्चों ने ए लेवल बोले, तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वही जो स्कूल से सेलेक्टेड है वो हमें पता है कौन कौन से। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के शहरों में देखिए बिल्कुल बोरो कर रहा है। Can we survive at 21%? No. The only answer is we can survive at 10 to 12%. ये कोविड की वजह से हमारे एडवांटेजेस काफ़ी हुए, हमने टर्फ लोने थी, कहाँ ही कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, तो हम किसको ब्लेम करें? और हम माजरत के साथ एक हमारी अप्रोच है सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबसे पहले अपने आप में कहता हूँ आई मी एंड माई सेल्फ, जो एग्री करता है वो तालियां बजा दे। और यही चीज जापान में अगर मैं देखता हूँ ना, तो वो कहते हैं फर्स्ट माई कंट्री, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई सेल्फ। खुदा की कसम रिवर्स कर दो उसको, फर्स्ट माई सेल्फ, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई कंट्री। यू कैन आउट नंबर जापान इन 2 years। अमजद साहब, the floor is yours, the way forward। मुझे पीछे यकीन था कि हमारे पास कोई बहुत उम्दा बात कहने को नहीं है इस सेशन में, लेकिन फिर भी आप बताइए वे फॉरवर्ड है जी, किनको सामने आना है सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? बिजनेस कम्युनिटी को तो आना ही आना है, आपको तो काम करना ही पड़ेगा, बताइए। देखिए बिजनेस कम्युनिटी की थोड़ी पैशन भी हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में कभी भी बिजनेस कम्युनिटी की बात को सुना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह जिस तरह रोल आज एक बांग्लादेश में, इंडिया में सारा दिन हसीना वाजिद बैठती बिजनेस कम्युनिटी के साथ और मसले रिजॉल्व करती है, उस तरह का नहीं है। कमिंग टू देखिए, हमारा सबसे बड़ा इशू इस तरह बोला तो आपने कहा ना, कर्जे हैं जिसके ऊपर हमारी कर्जों की किस्त बहुत बन रही है। उसको करने के लिए एक ही तरीका है कि आपकी जो स्टेट और एंटरप्राइज हैं इनको कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है, ऑक्शन कर दें। इससे एक तो आपका वो 1.52 ट्रिलियन जो सब्सिडीज ही बचेंगी और कुछ आपको इसमें से पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट के पास बहुत सा स्टेट लैंड है जिसको ऑक्शन करें, उससे कुछ प्राइसेस भी नीचे गिरेंगी और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा जिससे थोड़ा अपने कर्जे कम करें। और फिर ये जो स्टेट लैंड बांटने वाला काम है पाकिस्तान में, तो बड़ा यूनिक है हमारा कि हम देते हैं, इसको ख़त्म कर दें। स्टेट लैंड सिर्फ ऑक्शन होना चाहिए, किसी इदारे को, किसी इंडिविजुअल को फ्री लैंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है ये ट्रिलियंस में जाती है। बहुत सारे मुश्किल सियासी फैसले हैं जो आपकी कमज़ोर सियासी जमातें नहीं कर सकती। देखिए, अब सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, वरना शायद पहले मेरे ख्याल गौरी साहब ने कहा, वरना कोई भी नहीं बचेगा। अगर किसी का ख्याल है कि कोई बच जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको ऊपर मिल के बैठना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है जी। मुझे अमरीन ने कहा था यहाँ बैठिए ताकि आप टाइमर देखती रहें। आई वांट टू टेक वन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। कोई है सवाल हमारे पास बहुत क्रिटिकल जी? I wish I had more time to take questions, और I was hoping कि कोई जो हमारे यंग बच्चे बैठे हैं कोई सवाल पूछेंगे। I'll come to you. I'll give you a chance. Assalamu alaikum. My name is Yaqub, and there's a very famous saying in the English language that you're barking up the wrong tree. See, बिल्ली बैठी इस दरख्त पे, हम यहाँ पे भौ भौ कर रहे हैं। Now, I'm really surprised that the only solution I see, and a major one in Pakistan, for Pakistan, is increasing our exports. The Planning Commission has done a very thorough job in identifying a lot of products that Pakistan can export and increase our exports from 30 to $111 billion. Why don't we talk about that? If you increase your export even by extra. Thank you, sir. In the Ministry of Time, and I'll cut you. थोड़ा सा exports की बात नहीं की। हम भी कब से सुन रहे export-led growth, export-led growth.
क्यों नहीं होती एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की 2-3 चीज़ें याकूब साहब ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए हमारे जैसे हम एक्सपोर्ट शुरू करते हैं हम बहुत क्लियर ओपन माइंडेड बात करते हैं, फायर साइड में तो होता ही है। मादरत के साथ जो रेमिटेंसेज पाकिस्तान में आनी चाहिए वो आती नहीं। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ IT सेक्टर की। I did my level best. The total potential of IT sector right now is $15 billion. और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान की कंपनी जो ओरिजिन की हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, $15 बिलियन के प्रोक्योर कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ $2.5 से $3 बिलियन आता है। तो उन चीज़ों को टैप करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं। एक्सपोर्टर्स के पैसे पड़े होते हैं, बाहर आती नहीं है। और आइटम जो याकूब साहब ने बताए वो यही हैं जो सर्विस सेक्टर के भी हैं और कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह है और कुछ चीज़ें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी हमने निकाली है। जैसे आपके पास जो पाम ऑयल है इसके अगेंस्ट हमने कहा है कि You want to give this a timeline, तोला साहब? टाइमलाइन देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, हमें तो यही चाहिए होता है। मैंने आपको बोला आई मी एंड माई सेल्फ। आज भी कल मैं भी एक्सपोर्ट शुरू करूँ तो शायद मेरा माइंड भी उस तरफ जाएगा कि यार बोला साहब। Yes, you want to put in a word or should I take a question? ये जो एक कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं फर्जी होती है, मेरा इससे तजुर्बा है। मैं डर के इनसे कह रही थी क्या बात। पुरानी रिपोर्ट की कॉपी पेस्ट करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। 25 बिलियन तो हम पहुँचे नहीं है, 111 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमने पिछले 70-75 साल में सिर्फ 3 एक्सपोर्ट किए हैं, चावल, चमड़ा और चादर। इसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते और हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हमारे दफ्तर में जितनी भी चीज़ें, हमारी स्टेपलर मशीन भी इंपोर्टेड है, उसकी पिन भी इंपोर्टेड है, हम कुछ नहीं बनाते। तो जो अमजद वहीद साहब ने कहा हमने बुनियादी गलत डाली और अब इस मौके पर पहुँचे हैं। आपने तोला साहब कहा आपने टैक्स के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप रियल इस्टेट से टैक्स ले लें ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा सवाल है उस टैक्स रेवेन्यू से करेंगे क्या? फौज को अगर देना है तो न कलेक्ट करें। ऐसे नाराज हैं आप? देखिए एक्सपोर्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ की हो, आपको कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए। जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, जहाँ पे बिजली और गैस के रेट इतने ज़्यादा हैं, जहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, यहाँ पे 25 डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़े हुए हैं, ना एक्सपोर्ट हो सकती है ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जब तक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा, जब वो होगा तो एक्सपोर्टर को पता है कि क्या उसने करना है। उसको किसी ब्यूरोक्रेट के बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ करो, ही नोज दैट। एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव करने की तोला साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि ठीक है हम तालियां बजा देते हैं कि फौज को बजट ना बढ़ाओ। 3 सालों में हमने कोई बजट इतना खास नहीं बढ़ाया, 10% से ऊपर। आई एम सॉरी टू से। आप अगर ये बात करें, सब्सटेंशिएट मुझे करते हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं कैसर साहब, कि पर कैपिटा आर्मी के या टोटल फौज के एक्सपेंडिचर पूरे रीजन का आप मुझे बता दें। अगर इफ वी आर द हाईएस्ट, मैं खुद आपके साथ खड़ा रह के कहूँगा कि कम कर दो, बट अगर नहीं है तो खुदा का वास्ता इतना हम जहर ना फैलाएं, इतना जहर ना फैलाएं हम आर्मी के खिलाफ कि फिर हमारी दिफा के लिए कोई भी ना है। जब हम डूब रहे हो ना, ये टाइटैनिक जब डूब रहा है तो सिर्फ उसमें एक ये भी फैक्टर है कि हम अपना जहर खुद उगल लें। और आज इंडियन मीडिया कल बैठ के पूरा हमारा मजाक उड़ा रहा था। आई एम सॉरी। जी मैं मजीद कह के अशफाक तोला साहब को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मिनिस्टर है। सर पहले में आवाम में वो बातें यही आना है। जो भी बातें यहाँ पैनलिस्ट ने कही है, ये पैनलिस्ट का अपना व्यू है। CFO has nothing to do with this. Anyways, एक सवाल था, yes, last question, and I'll be asked to close the session. Quickly. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली रजा एंड आई एम डायरेक्टर एट टाइटन कॉलेज। बेसिकली क्योंकि कॉलेज ओन करता हूँ तो मेरा ये जो आजकल यंग जनरेशन है उससे काफ़ी डायरेक्ट लेकर आता है। अब मसला ये कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो आजकल O लेवल्स, A लेवल्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, वो उनमें से 80% बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर एब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जितनी यहाँ सब ने भी आउटकम लिया ना वो सारी बातें सबने बहुत अच्छी करी है, लेकिन हम क्या यहाँ से निकल के सब पे अप्लाई करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ डिसीजन मेकिंग। ये जितने भी कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि डिसीजन मेकिंग या जो हमारी पाकिस्तान की गाड़ी है वो उन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में है जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है जो हम समझते हैं।
तो जैसे अब थोड़ा सा अब तो माशाल्लाह स्टेट के मिनिस्टर बने हुए, तो मैं बोलूँगा कि हमारा जो भी मैसेज है ये आप इसाक डार तक या जो भी डिसीजन मेकिंग लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। और बाकी ये जितने भी लोग हैं, क्या हम सबको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, या हम अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? थैंक यू। देखिए वो जो कैसे साहब जाना चाहते हैं कमिटमेंट। So, since Kaisi Saab had the hard stop, Kaisi Saab, can I request you to be on the stage for a second? And may I request Mr. Ali Latif, President ICAP, and Mr. Samiullah Siddiqui, Chair PIB, to come and please share momentum. Okay. तोला साहब ये एक दो बातें बताइएगा। ये जो पहली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये जो मेरा A लेवल का बच्चा है, ये जो मेरा मुस्तकबिल है, ये सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए A लेवल और O लेवल में कितने % बच्चे स्टडी कर रहे हैं? टोटल बच्चों में से जो A लेवल और O लेवल के कितने बच्चे हैं? मुझे आप बताएं ना, आप एजुकेशन में जिन्होंने सवाल किया। सर मैं भी एजुकेशन में हूँ। आप बताएं, माइंड भी नहीं होता ना हमारे। मैं आपको पूरा जो हमारे पास जो 2 साल पहले के स्टैटिस्टिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, 11 से 12 उसमें से भी क्या जो मेरे पास स्टडीज आज मेरी, मैं आपको कह रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ। उनमें से मेरे बच्चों ने A लेवल O लेवल, तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वही जो स्कूल से सेलेक्टेड है वो हमें पता है कौन कौन से, इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के शहरों में। ठीक है, बिल्कुल। In risk assurance, as part of that practice, he works with clients in IT strategy and governance, digital transformation, cyber security, PMO of ERP, core business systems, and their QA, and emerging tech automation like data analytics, RPAs, and data analytics. Thank you very much for this wonderful intro, and let's invite Mr. Saad Kali. Assalamualaikum. नाउमीदी है, उम्मीद है, सुबह से कुछ नाउमीदी चल रही है। कितने लोग को उम्मीद है? नहीं, ऐसे तालियां जोर से तो समझ में आएगी। स्वाद खाई में आखिरी मिसरा पढ़ा नहीं, इकबाल ना उम्मीद अपनी दश्त यहाँ से ज़रा ना हो तो ये मक्की बड़ी जफ्ते से साथी। आई एम वेरी पॉजिटिव, एंड मेरी पॉजिटिविटी की वजह कल जहांगीर साहब का जो सेशन था, the adversities which he was in and the way he managed to become a champion. 555, that's the number. I mean, that's something that goes on my head. I was not able to sleep, very frankly. थोड़ी सी क्लास भी हुई, जिसको प्रेजेंटेशन करनी है, आपसी बात है. लेकिन I think the way he managed. So थोड़ी सी नाउमीदी काम कर ले, एक बार फिर पाकिस्तान के लिए तालियां बजाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा ना हो कि मैं ऑफिस जाऊं तो 20 लोग कह रहे हो कि हम जा रहे हैं मुल्क से, वी जस्ट रिजाइनिंग एंड गोइंग बैक। तो सीएफओ के लिए क्या है, आर वी रेजिलिएंट सीएफओज और नॉट? क्या टेक्नोलॉजी में हम अपने कंफर्टेबल हो पा रहे हैं? आई वाज स्टैंडिंग इन शॉक। कुछ कन्वर्सेशन में मैंने से बात की, दिस इज समथिंग आई वाज नॉट रेडी। सो ऑटोमेशन की बात हुई, सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन। बात करते हैं आरपीए की, हम बात करते हैं एआई की। टुडे वी फोकस मोर ऑन क्या है आरपीए। कैन एनीवन, कितने लोगों को पता है व्हाट इज आरपीए? चैटजीपीटी बहुत लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है? रेज ऑफ हैंड्स, 2 3 4 5। अगेन आरपीए कितने लोग, कितने लोगों ने मैक्रोज लिखे हैं एक्सेल पे? आपने इंटीग्रेशन कंसल्टेंट को बुलाया कि अच्छा यहाँ से डेटा यहाँ डालना है, आदमी मैनुअली डालता है। सो यू कैन डिप्लॉय एन आरपीए, व्हाट आरपीए विल डू, इट्स विल मिमिक दैट वर्कर जो आपका काम कर रहा है। सो इट विल बिकम अ डिजिटल वर्कर, एंड दैट्स समथिंग विच इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली जब आप डिजिटल वर्कर किसी को बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उसको यूजर आईडी भी देना है और पासवर्ड भी देना है। तो क्या हुआ, एक्सेस का एक रिस्क आ गया। दैट मीन्स यू गिविंग एक्सेस टू द सिस्टम, जहां आपने उसको सिस्टम का एक्सेस दिया, दैट आईडी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो वी नीड टू हैव सर्टेन गवर्नेंस मॉडल अराउंड इट। सॉरी,
और कौन सी एक्टिविटीज़ जनरली हमने बात की, डेटा एक्सट्रैक्शन है, कॉपी पेस्ट है, वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है, दीज आर समथिंग विच आरपी कैन डू वेरी इजीली। एक चीज़ जनरली बात होती है OCR की, आपके पास इनवॉइसेस आए, उसमें टेक्स्ट रिकग्नाइज किया है, OCR इज बिकम क्वाइट एडवांस। सो लेट्स सपोज इन अ बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मैनुअली करे जाते हैं, उसको आपने सिस्टम में डालना बैंक डाले भाई भाई मैं चल लिया मेरी बात पे आ रहा चाहिए मान लिया इस्लाम आने देगा आपके भाई मैंने कहा सिस्टम चेंज चाहिए पहले अपने औकात तो देख ले यार, वहाँ से
चला